अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज कल एक ही मौजू जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो है 26वीं आइनी तरमीम। 26वीं आइनी तरमीम कब होगी? 25 अक्टूबर से पहले होगी, जो कि दिन है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट का, या उसके बाद होगी? ये दरमियान में जो टाइम पीरियड है कितना क्रूशल है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत मान गई है इस तजवीज़ के ऊपर जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से दी गई थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान नवाजी कर लें, उनसे बातचीत कर लें। उसके बाद से जो है आप ये मामला है इसके ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू दिया गया मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से, और वो काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए। वो कह रहे हैं उनके इंटरव्यू से एक बात ये समझ आई कि वो जो रिज़र्व सीटें थीं वो देखें वो हमारा हिस्सा थीं, वो अदलिया ने हमारे से ले ली, तो वो एक जो बात हम करने जा रहे थे, एक तरमीम जो लाने जा रहे थे, उसको सबूताज कर दिया गया। अब ये उनकी राय है। आज हम प्रोग्राम के अंदर तफसील से बात करेंगे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का रात का इंटरव्यू है। लेकिन सबसे पहले बात हो रही है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि JUIF की जो लीडरशिप है उसने इसके अंदर एक कलीदी किरदार जो अपनाया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि जो मौलाना साहब के साथ ही ये मुजवज़ा मुसवदा शेयर किया गया था, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUIF की लीगल विंग है, उनका जो लीगल मामलात हैं, आइनी और कानूनी अदालती इस्लाहात के मुतल्लिक़, उसको वो देख रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब माजी के अंदर उन्होंने बार की पॉलिटिक्स भी की है। वो क्या बता रहे हैं कि उनके पास जो तजावीज़ हैं, मसवदा जो भी आप कह सकते हैं, ये इस्लाहात जो जुडिशल हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान कहाँ पे मुताबिकत है, कहाँ पे उनके दरमियान मुकाबला है, कुछ कंपैरिजन पेश कर रहे हैं। आपका जो ड्राफ्ट है वो और जो हुकूमत का पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो तकरीबन इत्तेफाक की राय पैदा हो रहा है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। जैसे पार्टियां अलग अलग हैं वैसे ड्राफ्ट भी, वो सोच भी अलग है, ड्राफ्ट भी अलग है। पोजीशन जो अलग अलग थी उनमें कुछ कॉमनैलिटी आ जाए। बातचीत के नतीजे में आर्टिकल 8 के हवाले से जो मामला थे वो चले गए, खत्म हो गए। 51 के हवाले से जो थे अब उस पर इंसिस्ट नहीं कर रहे। 63 उन्होंने कोर्ट से करवा लिया। 199 में था वो अब उस पर कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा। आर्टिकल 200 पे था, उस पर कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा। बहुत सी चीजों पर अब इंसिस्ट नहीं किया जा रहा, मगर स्टिल जो है ना, अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि हमारे और उनके दरमियान चीजें कॉमन हो गई हैं। नाजरीन, आज प्रोग्राम में आपको एक शॉर्ट सुनाएंगे हम ख्वाजा आसफ साहब का। वो कह रहे हैं कि ये जो तजावीज़ सामने आ रही हैं अगर वो पास हो जाएंगी तो ये फिर गुनाह बे लज़्ज़त होगा। उस गुनाह बे लज़्ज़त और लज़्ज़त वाले गुनाह के दरमियान फ़र्क क्या है, ये हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो बात कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब मुख्तलिफ आर्टिकल्स का, जिस हवाले से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी वाले भी राज़ी हो गए हैं। आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं नाजरीन। आर्टिकल 8 क्या जो है आइन के अंदर उसकी क्या अहमियत है नाजरीन? आइन के अंदर आर्टिकल 24-25 तक जो बुनियादी आर्टिकल जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि किसी भी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये आइन का आर्टिकल 8 बात करता है। आर्टिकल 51 की बात की उन्होंने। आर्टिकल जो 51 है वो पार्लियामेंट है उसकी हैयत की बात करता है। उसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामान कितने होंगे, नेशनल असम्बली, उसके अंदर रिजर्व सीटें कितनी होंगी, उसके अंदर जो है नॉन मुस्लिम की क्या तादाद होगी और तरीक़ाकार है और किस तरह उनका इलेक्शन होगा, सारी बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 63A हालिया दिनों के अंदर जो नज़रसानी आपने देखा, जो एप्लीकेशन थी, पटिशन थी, वो एक्सेप्ट हो गई। वो मामला तो ज़ाहिर है हल हो गया है। अब एक अगर पार्लियामेंटेरियन वोट देगा तो उसका वोट गिना जाएगा, डी सीट हो जाएगा। जो पिछला एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक ना वोट गिना जाएगा और वो डी सीट भी हो जाएगा। आर्टिकल नाजरीन 199 ये बात करता है जस्टिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। वो भी वो बता रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के, उसके ऊपर भी अब जिद नहीं की जा रही। इसी तरह है आर्टिकल 200 की बात कर रहा है। ये जो हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र विद इन द हाई कोर्ट्स ये नहीं हो सकेगी, या फ़िलहाल ये नहीं हो सकती। फ़िलहाल जो आइन का आर्टिकल यही बात करता है
اب اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں. دوبارہ سے میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ آپ کو سوٹ سنانا چاہوں گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم سے متفق ہے. یہ جو آرٹیکلز ہیں سنیے. آپ کا جو ڈرافٹ ہے وہ اور جو حکومت کا پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ تقریباً اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. جیسے پارٹیاں الگ الگ ہیں ویسے ڈرافٹ بھی، وہ سوچ بھی الگ ہے، ڈرافٹ بھی الگ. پوزیشن جو الگ الگ تھیں ان میں کچھ کامنالٹی آ جائے. بات چیت کے نتیجے میں آرٹیکل 8 کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ چلے گئے، ختم ہو گئے. 551 کے حوالے سے جو تھے اب اس پہ انسسٹ نہیں کر رہے. 63 انہوں نے کورٹ سے کروا لیا. 199 میں تھا وہ اب اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا. آرٹیکل 200 پہ تھا اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا. بہت سی چیزوں پہ اب انسسٹ نہیں کیا جا رہا، مگر سٹل جو ہے نا ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان چیزیں کامن ہو گئی ہیں. ناظرین، آج ایک انتہائی اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. محترم JUF کے حافظ حمداللہ صاحب ہیں، وہ اپنی پارٹی کے خاص طور پر وہ مختلف جو میڈیا کے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اوپر لب کشائی کرتے رہتے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو حکومتی مجوزہ جو ہے مسودہ ہے، یہ تجاویز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پتلی عدالت قائم کی جا رہی ہے. آئینی عدالت ایگزیکٹو کے تابع ہوگی. آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم کی ثوابدید پر لگایا جائے گا. آئینی عدالت کو وہ تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں. سپریم کورٹ کو ایک طرح سے کھڈے لائن لگا دیا جائے گا. قومی سلامتی کے نام پر کسی بھی کارروائی کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکے گی. شاید حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ. وکلا تنظیمیں نکلیں، اب عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے.